देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ numbers in rows and columns। बेसिकली स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, एक सजावट है ऑफ नंबर्स यानी संख्या का। किस तरह से? तो रो और कॉलम में। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का दो तरह का से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरह के सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो सिंबल होता है मैट्रिक्स का, वो ये स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरा इस तरह का ब्रैकेट। मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी। इसे हम लोग कैपिटल लेटर ABC से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ रोज यानी कि रो की संख्या को हम लोग M से लिखेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग N से लिखेंगे। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि रो और कॉलम क्या है। एक मैट्रिक्स A कैपिटल A ले रहे हैं और इस तरह का हम एक ब्रैकेट ले रहे हैं जो मैट्रिक्स का सिंबल है। अब इस सिंबल के अंदर हम एलिमेंट को सजाएंगे। 1 2 3 4 0 4 1 2 5 3 2 1। अब इसमें स्टूडेंट्स हम आपसे ये पूछे कि इसमें रो कितनी है, नंबर ऑफ रो यानी कि पंक्ति की संख्या कितनी है। तो देखिए स्टूडेंट, रो इस तरह से होता है। ये एक रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, ये तीसरा रो हुआ। तो इस तरह से नंबर ऑफ रोज, इसे हम M से भी डिनोट करते हैं। तो वो है आपके पास 3, क्योंकि 3 रो है, 1 2 3। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसे हम लोग N से डिनोट करते हैं। और स्टूडेंट्स, कॉलम आपको इस तरह से देखना है। ये एक कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये तीसरा कॉलम हुआ और ये चौथा कॉलम हुआ। तो इसे हम N से डिनोट करते हैं। तो इसलिए कॉलम आपके पास 1 2 3 और 4, तो 4 कॉलम हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है इस मैट्रिक्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है
आव्यूह की कोटि। ऑर्डर को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना है m, इसे हम लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं m/n। इसे किस तरह से पढ़ना है? m/n, इसको पढ़ना है m/n। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए कि उस मैट्रिक्स में टोटल कितना एलिमेंट है, उसे निकालने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम लोग अवयव कहते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स हैं। तो आप डायरेक्ट m और n को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स हम सारे चीज का, रो, कॉलम, ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे। तो हम स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं। 1 -1 2 0 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 0 1 6 9 8 4। स्टूडेंट्स अब हम अगर आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स में कितना रो है, तो नंबर ऑफ रोज यानी कि पंक्ति की संख्या, रो को हम लोग पंक्ति बोलते हैं, पंक्ति की संख्या जिसे हम स्मॉल m से सूचित करते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स कितना है, तो इस तरह से आप गिनिए। ये एक रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, ये तीसरा रो हुआ और ये चौथा रो हुआ। तो टोटल आपके पास 4 रो है, तो इसका मान हो गया 4, m का मान हो गया 4। नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि कॉलम्स को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ की संख्या। स्टूडेंट कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5। इस तरह से जो नंबर है इसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम और ये पांचवा कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम से स्टूडेंट्स 5। अब अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर के लिए तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है m/n, जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ m/n। देखिए स्टूडेंट्स m भी पता है आपको, 4/5। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 4/5। अब टोटल एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि कुल अवयव की संख्या, कुल अवयव की संख्या, एलिमेंट अवयव को बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट आप इसे गिन भी सकते हैं, टोटल कितना एलिमेंट है आप गिन करके भी लिख सकते हैं कि इसमें टोटल कितना है। और दूसरा है कि अगर आप m और n को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल संख्या आपको निकल जाएगा। तो m और n को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 × 5 ये आपका हो जाएगा 20। तो इस मैट्रिक्स में टोटल 20 एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स आपको हम एक मैट्रिक्स देते हैं, आपको उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज यानी कि पंक्ति की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स स्तंभ की संख्या, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर
उस मैट्रिक्स में कितना टोटल एलिमेंट है, ये सब आप लिख करके कमेंट में हमें बताइएगा। हम एक क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं। ए बराबर इस मैट्रिक्स में आपको नंबर ऑफ रोज यानी m, नंबर ऑफ कॉलम्स यानी n, ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ये सभी आपको बताना है। रो को हम पंक्ति कहते हैं, कॉलम को स्तंभ कहते हैं, ऑर्डर को हम लोग कोटि कहते हैं, इसे हम लोग कोटि कहते हैं। और उस मैट्रिक्स में टोटल कितना एलिमेंट है, कितना अवयव है, वो आपको निकालना है। आप इसका आंसर लिख करके कमेंट में जरूर बताइएगा।